जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं मेघदूत के माध्यम से आज की परिस्थिति को भी बताती हूँ। और मेघदूत में एक यक्ष है जो कि अपनी पत्नी की विरह में व्याकुल है और वो मेघों के द्वारा अपना संदेश पत्नी के पास भेजता है। और अब वो मेघ यहाँ पर नायक के रूप में प्रस्तुत कर रहा है कवि, और जो रास्ते में जो नदियाँ वगैरह मिलती है उनको नायिका बना दिया है। अब उनके बीच में क्या होता है ये देखिए, क्योंकि यक्ष और पत्नी तो नायक और नायिका तो है ही है, लेकिन अब मेघ नायक बन चुका है और नायिका बन चुकी है रास्ते में आने वाली नदियाँ वगैरह। तो अब आगे का मैं श्लोक पढ़ती हूँ और उसका अर्थ बताती हूँ। बहुत ही सुंदर ही श्लोक है, आप लोग ध्यान से देखिए। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। मैं श्लोक पढ़ती हूँ और फिर उसका अर्थ बताती हूँ। पाण्डुछाया पवन नृत्या केतकय सूच भिन्नै नीरडारंभैर गृह बलिभुजाम आकुला ग्राम चैत्या त्वैसान्ये परिणत फल श्याम जम्बू अनांता संपत्ते कतिपय दिन स्थायी हिंसा दर्शाना। अब मेघ आगे बढ़ रहे हैं और मेघ अब दर्शान नाम के देश में पहुंच चुके हैं। और दर्शान देश कैसा है कि मेघों के आने से दर्शान देश के चारों तरफ उपवन है और उपवन में केतकी के फूल खिले हुए हैं जो पीले रंग के हैं। तो वो पूरा देश में पीले रंग के आभा से युक्त है। और वहाँ के घर, उनके घर के जो वृक्ष हैं जिनकी छाया है, उन वृक्षों में कौवा आदि जो घर की बलि को खाते हैं कौवा आदि पक्षी, उनके घोंसले बने हुए हैं। ऐसे घर हैं वहाँ पर। और ऐसी गलियाँ, पवित्र गलियाँ हैं जिनमें पीपल के वृक्ष लगे हुए हैं। ऐसी वहाँ की पवित्र गलियाँ हैं। और वो कुछ काला सा भी चारों तरफ से दिख रहा है क्योंकि वहाँ जामुन के फल लगे हुए हैं और जामुन ऊपर से काले होते हैं और उसके वृक्ष पूरा हरा होता है। तो ऐसे जामुन के फल भी वहाँ लगे हुए हैं। और वो दर्शान देश में कुछ देर हंस भी रुक जाएंगे क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखा है कि वो मेघों के साथ हंस भी चल रहे हैं साथ साथ, जिनको उत्तर दिशा की ओर मानसरोवर झील जाना है, इसलिए मेघों के साथ हंस भी जा रहे हैं। इसलिए वो देश दर्शान देश ऐसा हो सकता है जिसमें थोड़ी देर हंस भी रुकेंगे। अब दर्शान देश को हम ये ले सकते हैं, ऐसा देश था प्राचीन काल में जिसमें 10 दुर्ग थे, यानी 10 सीमाएं थी उसमें, तो उसको दर्शान हम बोल सकते हैं। और यदि दर्शान में ऋण शब्द का हम जल ले सकते हैं तो दर्शान नाम की एक नदी है जो कि छत्तीसगढ़ में बहती है, हम उसको भी ले सकते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ को भी ले सकते हैं। अब आगे मैं श्लोक पढ़ती हूँ और उसका अर्थ बताती हूँ। तेषां दिशु विदिशा लक्षणां राजधानीं गत्वा सद्दा फलं विकलं कामुकतस्य लब्धा तीरोपान्तिस्नित सुभगं पास्यसि स्वादु स्मात् सभ्रुभंगं मुखमियुपयो वेत्र वेदत्याश्चलोमि। अब यहाँ पर कालिदास जी ने मेघों को नायक मान लिया है और नदी को नायिका के रूप में दिखाया है। अब उनकी कल्पना देखिए कैसे कर रहे हैं कि मेघ जो है तो दर्शान देश की राजधानी विदिशा में पहुंच चुके हैं। अब उस विदिशा में एक बेतवती यानी बेतवा नदी बहती है जो कि चंचल और मधुर है, यानी कि जल उसका मधुर है और चंचल इसलिए कि वो लहराती हुई चल रही है और नायिका की तरह लग रही है। और उसमें जो लहरें उठ रही है उसका मुख लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। और वो गर्जन करते हुए जो बादल है वो नायक के रूप में उसके तट पे गर्जन करते हुए विद्यमान है और उसका वो अधरोष्टपान करना चाहता है। अब नायिका जो है तो अपने भूभृंग यानी भवों को तिरछा करके मना करती है, लेकिन नायक अंत में अधरोष्टपान करता है और सफल होता है। इस तरह बेतवा नदी जो कि प्राचीन काल में बेतवती नदी के नाम से जाना जाता था, और नायक मेघ है और नायिका का अधरोष्टपान करता है। इसलिए कवि कहता है कि आप वहाँ पर अपने कामुकत्व के फल को प्राप्त करोगे, यानी आपको कामुकत्व का फल मिलेगा वहाँ पर। अब उसका मिलन हो जाता है बेतवा नदी से। अब यहाँ पर एक और अर्थ लिया जा सकता है कि जैसे कि बादल होते हैं तो वो हर जगह वर्षा करते हुए चलते हैं तो उनको वो खाली हो जाते हैं। अब उनको भरने के लिए फिर से पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सागर से ही नहीं वरन नदियों से भी जल लेते हुए जाते हैं। तो यहाँ अधरोष्टपान का मतलब ये भी हो सकता है कि वो बादल खाली हो चुके थे वर्षा के कारण, अब उन्होंने नदियों से वापस जल लिया है।
वही वहाँ यहाँ पर अधोष्टपान यानी नायक और नायिका के रूप में भी कवि ने दर्शाया है, दिखाया है, कल्पना की है। और एक तरफ से ये भी हो रहा है कि उन्होंने उनका जल लिया, बेतवा नदी से जल लिया, और एक तरफ से नायक के रूप में अधोष्टपान किया। और दोनों का ही आप कल्पना कर सकते हैं। और इस प्रकार वो मधुर जल लेकर आगे बढ़ते हैं। और मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप लोग फटाफट मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब किए, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो करिए फटाफट। और इसी तरह अच्छी वीडियो मैं बना पाऊँगी। लाइक और सब्सक्राइब फिर से कह रही हूँ करिए। आप यूट्यूब में जाइए, मेरे चैनल द आइज ऑफ मन्नू को सब्सक्राइब और लाइक करके देखिए और इस वीडियो का आनंद लीजिए। बाय बाय।